बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है और हमारे पास टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पीछे तमाम लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ स्टार्ट से, तो हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में डिस्कस किया, फिर मॉलिक्यूलर से हमने ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने इंडिविजुअल लेवल के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम ना पॉपुलेशन लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉपुलेशन लेवल को स्टडी करने से पहले इंडिविजुअल्स जो होते हैं, पिछला जो हमने लेवल पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स क्या हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में एक जानदार के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल एक ही किस्म के जानदारों का एक ग्रुप क्या कहलाएगा? स्पीशी कहलाएगा। पॉपुलेशन को स्टडी करने से पहले हमें स्पीशी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक जानदारों का ग्रुप है जो क्या करता हो, कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग, यानी कि वो अपने एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और अपने जैसे जिनसी ताल्लुकात रखने वाले या जिनसी ख्वाहिशात रखने वाले जानदार पैदा कर सकते हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्पीशी कहलाते हैं। स्पीशी क्या होता है? जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकें और नए जो जानदार पैदा हुए हैं वो भी अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की अपने अंदर क्या करते हों, सलाहियत रखते हों, स्पीशी कहलाती है। स्पीशी मिलकर हमारे पास क्या बनाती है? पॉपुलेशन बनाती है। तो हम पॉपुलेशन लेवल को ज़रा मज़ीद देख लेते हैं डिटेल में। Group of organisms of same species located at same place at same time in a same habitat is called population. Population क्या है? Same time, same species और same habitat, same place पे मौजूद हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? Population कहलाती है। Habitat क्या है? The area or place where the organism live is called habitat. क्या? वो जगह जहाँ पे एक जानदार रहता है, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द की जगह जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर, ये हमारा हैबिटेट है। क्या है? हमारा हैबिटेट, जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल की अगर हम बात करें, कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशंस की असेंबलेज है, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिलकर इकट्ठे रहती हैं और इंटरब्रीडिंग करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटीज़ बनाती हैं। फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। फॉरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक क्या है? कम्युनिटी की मिसाल है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? डिफरेंट प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। कम्युनिटीज़ जो है ना, कम्युनिटीज़ हमारे पास दो किस्म की होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी जो चंद जानदारों पर मुश्तमिल हो, सिंपल कम्युनिटी कहलाती है। कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बहुत सारे जानदार हों, वैरायटी हो जानदारों की, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के हमारे पास मिसाल क्या है? फॉरेस्ट है हो गई, और उसके बाद फॉन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंपल, फॉलन लोग विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। एक दरख्त की छाल जो नीचे गिरी हुई है, उसके अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, वो हमारे पास क्या है? सिंपल कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। नंबर एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। सिंपल कम्युनिटी के अंदर जानदारों के नंबर्स और उनका साइज़ जो होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, चंद जानदारों पर मुश्तमिल होती है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मे बी हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वो कहता है अगर सिंपल कम्युनिटी के अंदर कोई बायोटिक या एबायोटिक कोई चेंज वाक़ होती है, तो उस चेंज के नतीजे में सिंपल कम्युनिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकती है, यानी कि उसके अंदर मौजूद जानदार हमेशा हमेशा के लिए क्या हो सकते हैं? ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जानदारों, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार रहते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। कैसे रहते हैं? कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है।
area where the living organism interact with the non-living organisms of the earth and also called as zone of life on earth. क्या कहा जाता है? Zone of life on earth. ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू सो मच. अगर आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मज़ीद स्टडी करना है डिटेल में तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.